क्या अपने मरने के कुछ घंटों पहले दिव्या भारती ने खरीदा था घर? आखिरकार दिव्या की मौत कैसे बनकर रह गई रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राफ स्टूडियोज वेब स्टोरी का जाल। दोस्तों, दिव्या भारती की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मौत के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो कि आज भी बॉलीवुड की उम्दा एक्ट्रेस दिव्या को ही मानते हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और आज के दिन ही दिव्या इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी मौत हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। जब दिव्या भारती ने बॉलीवुड में कदम रखा था उस समय वो सिर्फ 14 साल की थी। एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। अपने छोटे से करियर में उन्होंने 12 फिल्में की और उनकी सारी फिल्में ज़बरदस्त हिट हुई। दिव्या भारती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। 1990 में जब फिल्म सिटी में गोविंदा और दिव्या फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए थे। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया था। फिर रोज़ाना साजिद सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवान चढ़ा। एक इंटरव्यू के दौरान साजिद ने बताया कि 15 जनवरी 1992 को दिव्या ने शादी करने का फैसला किया। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तब दिव्या भारती न सिर्फ एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी बल्कि बॉलीवुड में पूरी तरह से पैर जमा चुकी थी, जबकि साजिद ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या साजिद की शादी हुई थी। दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख दिया। मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए नया 4 BHK फ्लैट खरीदा था। दिव्या ने ये खुशखबरी अपने भाई कुणाल को भी दी थी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म करके चेन्नई लौटी थी। उनके पैर पर भी चोट लगी थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के वर्सोवा में स्थित दूसरे अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिज़ाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने पहुंची थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे थे। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी बातचीत का हिस्सा थी। किसे पता था कि चंद मिनटों में ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। रात के करीब 11 बजे थे। अमृता किचन में कुछ काम करने लगी। नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की के तरफ गई और वहीं से तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बातें कर रही थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी जहाँ अक्सर कई गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। उसी दिन वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश की और वहीं से वो उनका पैर फिसला और वो गिर गई। दिव्या सीधे नीचे ज़मीन पर जा गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ा। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को ही कारण बताया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि साजिद ने ही उन्हें धक्का दिया था। क्या सच था क्या झूठ, आज तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो दोस्तों, कैसी लगती थी आपको दिव्या भारती? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।